जरा सोचो तुम एक जानलेवा दलदल में फंस जाओ जहाँ से निकलना नामुमकिन हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जोस और सोफिया नाम के पति पत्नी से। वो दोनों डॉक्टर्स थे और एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कोलंबिया आए थे। देखने में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे से इतने तंग आ गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे। और वो दोनों अपने दोस्त मार्कोस के साथ कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, लेकिन मार्कोस को इनके झगड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कोस ने उनके लिए होटल में सिर्फ एक ही कमरा बुक किया था। कमरे में जाते ही उनकी बहसबाजी फिर से शुरू हो गई और सोफिया तुरंत कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो सीधा डिनर के वक्त मिले, जहाँ पर मार्कोस भी उनके साथ था। और जल्दी उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और आखिरकार जोस ने उसे बता ही दिया कि वो दोनों तलाक लेने वाले हैं। खैर मार्कोस ने बात बदलते हुए उन्हें वहाँ की खास हाइक के बारे में बताया और फिर उन तीनों ने कल सुबह हाइक पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जोस और सोफिया हाइक के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मार्कोस ने ऐन वक्त पर जाने से मना कर दिया। और वो दोनों ही अपना सामान बांध कर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुँचे और उसे हाइकिंग के रास्ते के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें मैप पर एक लंबा सा रास्ता बताया। हालांकि वहाँ पर एक शॉर्टकट भी था, लेकिन उसने कहा कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन जॉर्ज को खुद पर ज्यादा ही विश्वास था, इसलिए उसने शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। लेकिन सोफिया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी से पहाड़ी पर पहुँचे और फिर पैदल आगे बढ़ने लगे। दोनों नेचर के नजारे लूटते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी जोस ने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए थे। हाइक करते हुए बारिश कोई बढ़िया चीज तो है नहीं, इसलिए जॉर्ज ने सोफिया से वापस चलने को कहा। पर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने एक चोर को गाड़ी खोलते हुए देखा। पहले तो वो दोनों छिप गए। जॉर्ज ने बाहर निकलकर चोर को सबक सिखाने का फैसला किया, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि चोर ने तुरंत अपनी बंदूक जॉर्ज पर तान दी। लेकिन जॉर्ज फिर भी उस पर हमला करके सोफिया के साथ वापस जंगल की ओर भाग निकला। तभी वो चोर भी धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करने लगा। फिर सोफिया जॉर्ज से लड़ते हुए कहने लगी कि क्या सीन है, ज्यादा हीरो बनने का शौक चढ़ा है तुझे। लेकिन दोनों ये जानते थे कि ये झगड़ने का वक्त नहीं है। अब उन्होंने शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया ताकि चोर उस रास्ते पर जाने से खुद ही डर कर वापस चला जाए। वो दोनों तेजी से भागे, लेकिन जल्द ही जंगल में एक दूसरे से बिछड़ गए। इधर सोफिया गलती से कहीं टकरा गई और फिर उसे चक्कर आने लगे और इसके बाद वो गिरते पड़ते एक दलदल में पहुंच गई। ये दलदल काफी गहरा था और सोफिया इतनी मेहनत के बाद भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाई। वो मदद के लिए जोस का नाम चिल्लाने लगी और खुशकिस्मती से जोस ने भी उसे तुरंत ढूंढ लिया। उसने सोफिया को अपना हाथ दिया, लेकिन वो अब भी काफी दूर थी। अब उसने सोफिया को एक टहनी पकड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नाजुक टहनी भी जल्द टूट गई। अब सोफिया डर के मारे छटपटाने लगी और इसी वजह से वो दलदल में और नीचे धंस गई। कुछ ही पलों में वो पूरी तरीके से दलदल में डूब गई। तब जोस अपनी जान की बिना परवाह किए बिना सीधा उस दलदल में कूद गया। जैसे तैसे उसने सोफिया का सिर बाहर निकाला ताकि वो सांस ले सके। सोफिया की जान तो बच गई, लेकिन वो दोनों अब इस गहरे दलदल में फंस गए थे। जॉर्ज ने सोफिया को एकदम शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वो जितना ज्यादा हिलेगी उतना ज्यादा दलदल के अंदर धंसती जाएगी। तभी उसने अपनी टांगे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि दलदल में कुछ तो है। वो काफी ज्यादा डर गई और उसने जॉर्ज से इस चीज को बाहर निकालने के लिए कहा। जब जॉर्ज ने उसे बाहर निकाला तो वो कोई लड़की और जानवर नहीं बल्कि एक आदमी की लाश थी। उसे देखकर वो दोनों बुरी तरीके से डर गए, क्योंकि वो दोनों एक जानलेवा दलदल में फंस गए थे और उनकी मदद करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि लाश के पास एक बैग भी था और उन्होंने वो बैग निकाला और लाश को वापस अंदर धकेल दिया। उस बैग में उन्हें आलतू फालतू सामान मिला, एक किताब, हारमोनिका, टूटी हुई टॉर्च और एक चाकू और एक बंदूक भी थी, जिसमें अब भी 2 गोलियां बाकी थी। और सबसे ज्यादा काम की चीज तो ये बैग ही था। अब जॉर्ज ने इस बैग को काट कर इससे रस्सी बनाने की तरकीब लगाई। इस रस्सी के जरिए वो पीछे पड़े पत्थर का सहारा लेकर वहाँ से बाहर निकल सकते थे। उधर होटल में मार्कोस को अपने दोस्तों की चिंता होने लगी थी। न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। तभी उसने होटल में एक आदमी को आते हुए देखा, जिसके कंधे पर सोफिया का बैग था। ये वही चोर था जो कि जोस और सोफिया के पीछे पड़ा था। और जब मार्कोस ने उसे बात की तो उस आदमी की शर्ट पर मार्कोस ने खून के धब्बे देखे और वो समझ गया कि इसने ही जोस और सोफिया को नुकसान पहुंचाया है। मार्कोस ने गुस्से से उस पर हमला कर दिया। तभी चोर की बंदूक नीचे गिर गई। फिर मार्कोस ने उस पर और जोरदार वार किए, लेकिन तभी होटल्स के गार्ड्स ने आकर
उन दोनों को जैसे तैसे करके अलग किया। उधर जंगल में सोफिया और जॉर्ज ने बैग को काट कर एक रस्सी बना ली थी और फिर उन्होंने उस रस्सी को पत्थर में अटकाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस रस्सी छोटी पड़ गई और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तभी उन्होंने आसमान में एक हेलीकॉप्टर देखा और उनके अंदर की उम्मीद की किरण एक बार फिर से जाग उठी। उन्होंने मिलकर चिल्लाना शुरू किया ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें देख सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये जंगल काफी घना था, इसलिए ऊपर से उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार जोश ने कोशिश छोड़ दी, लेकिन सोफिया लाइटर से आसपास की चीजों में आग लगाने लगी ताकि हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान उनकी तरफ जाए तो सही, मगर उनके आसपास हर चीज इतनी गीली थी कि आग लगी ही नहीं। आखिरकार सोफिया रस्सी को ही आग लगाने लगी, लेकिन जोश ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि अगर रस्सी भी जल गई और हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान अब भी उन पर नहीं पड़ा तो वो लोग यहीं धंसकर मर जाएंगे और अब ये रस्सी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इतने में हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया और वो दोनों फिर से शांत हो गए। इसके बाद सोफिया ने कहा कि क्या हम अपनी जैकेट को काट कर और रस्सी नहीं बना सकते, लेकिन तभी जॉर्ज ने कहा कि ओ समझदार, इतनी ठंड है कि डूब के नहीं जम के मर जाएंगे। जॉर्ज को अब भी उम्मीद थी कि मार्कोस उन्हें अब बचाने आएगा, लेकिन सोफिया तो हार मान चुकी थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी जानवर ने उसकी पीठ पर काटा है। असल में कुछ जंगली चींटियां उसके कंधे पर चढ़कर उसे काट रही थी, जिससे उसकी त्वचा एकदम लाल हो गई। उसे चिल्लाते देख जॉर्ज ने तुरंत उसे शराब की बोतल दी और उसे अपने कंधे पर डालने के लिए कहा। शराब डालते ही आखिरकार चींटियां भाग निकली और फिर सोफिया ने चैन की सांस ली। फिर जब उसने शराब की बोतल देखी तो फिर उसने जॉर्ज से इस बारे में पूछा। उसे तो लगा था कि जॉर्ज ने शराब पीनी छोड़ दी है, पर जॉर्ज ने कहा कि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने के कारण उसने शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था। उन दोनों ने झगड़े कर करके तो एक दूसरे की जिंदगी नर्क कर ही दी थी और अब वो यहाँ इस दलदल में फंस चुके थे। ये सब सोचकर उनकी आंखें भर आई और वो लोग अपनी किस्मत पर रोने लगे। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी सोफिया के दिमाग में आया कि भाई बंदूक चलाकर भी हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे हम, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। खैर फिर सोफिया ने बंदूक की तनी काट कर रस्सी में जोड़ दी, लेकिन तब भी रस्सी जितनी चाहिए थी उतनी लंबी नहीं हुई। इसी बीच अचानक जोश के पीछे एक जहरीला सांप आ गया। जोश बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा ताकि सांप आगे निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो जोश के बहुत करीब आ गया था। अब जोश ने सोफिया से सांप को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन जब तक सोफिया दलदल से अपना हाथ निकाल कर गोली चलाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक उस जहरीले सांप ने जॉर्ज को डस लिया और वहाँ से वापस चला गया। सोफिया ने बिना समय गवाए उसकी बाजू पर कसकर रस्सी बांधी, मगर जल्द ही सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा और जॉर्ज के शरीर में जोरदार दर्द होने लगा और अब उसके पास लगभग 6 घंटे ही बचे थे। वहीं दूसरी ओर मार्कोस और चोर को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। मार्कोस ने चोर को अपनी घड़ी का लालच देते हुए पूछा कि उसने सोफिया और जॉर्ज के साथ क्या किया, तो उसने बताया कि उसने उन दोनों को मारा तो नहीं, लेकिन जिस रास्ते वो गए हैं ना वहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं आता। ये सब सुनकर मार्कोस चिल्लाने लगा क्योंकि उसे अब अपने दोस्तों को बचाने जाना है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। वहीं जॉर्ज के शरीर में खून फैलता जा रहा था और उसकी गर्दन पर खून की एक गांठ बन गई और अब तो जॉर्ज ने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर सोफिया अपने पति को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। फिर उसने चाकू उठाया और उसकी गर्दन पर बनी गांठ को काट डाला ताकि जॉर्ज को हार्ट अटैक न आ जाए। आखिरकार इस दर्दनाक इलाज के बाद जॉर्ज दर्द के मारे बेहोश हो गया और जल्दी सोफिया भी थक कर सो गई। फिर 1 घंटे बाद उन दोनों को होश आया और जॉर्ज को काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं था। इसलिए अब सोफिया ने ठान लिया था कि जॉर्ज को अब दलदल से बाहर निकालकर उसका इलाज करवाना होगा। अब वो किसी भी हालत में अपने पति को नहीं खोना चाहती थी। फिर उसने सांप को मारकर उसके शरीर को रस्सी में जोड़ने का फैसला किया। उसने अलग अलग चीजें फेंक कर सांप को तंग करना शुरू किया और सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे सांप उसके नजदीक आया तो सोफिया ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन निशाना इस बार चूक गया और अब उसने चाकू से सांप को मारने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही सांप उसकी गर्दन से लिपटकर उसका गला घोटने लगा। तभी जॉर्ज ने हिम्मत दिखाकर चाकू उठाया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद सोफिया ने फटाफट सांप की खाल उतारी और उसे तुरंत रस्सी से जोड़ दिया। फिर उसने रस्सी फेंक कर पत्थर में अटकाने की कई बार कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब भी रही और अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार वो दलदल से बाहर आ गई। और इसके बाद उसने जॉर्ज को निकालने की कोशिश की, लेकिन जहर की वजह से जॉर्ज का शरीर वहीं अकड़ गया था और अब उसके अंदर सोफिया का हाथ थामने की ताकत भी नहीं थी और अब सोफिया के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गिरती पड़ती आगे बढ़ी ताकि वो किसी की मदद लेकर जॉर्ज को बाहर निकाल सके। कुछ ही देर में रात हो गई और इसके बाद वो काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार
कार सड़क तक पहुंच ही गई। उसी वक्त मार्कोस एम्बुलेंस और जंगल की फौजियों को लेकर तुरंत वहां पर आ ही गया। उन्होंने तुरंत सोफिया को संभाला और जॉर्ज की तलाश में निकल गई। सोफिया बेसुध होकर अपने पति के इंतजार में सड़क को ही देखती रही। आखिरकार फौजी जॉर्ज को ढूंढकर दलदल से निकालने में कामयाब रहे और कुछ ही पलों में उसे स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले आए। जॉर्ज को जिंदा देखकर सोफिया की जान में जान आई और आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। शायद ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। तो इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।